अब हम अगले चैप्टर पे चल रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 4। जो भी जरूरी चीजें हैं प्लॉट में, जो भी तथ्य हो सकते हैं, उनको मैंने इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। जो और इंक्लूड करने रहेंगे वो मैं कह सकते हैं पीडीएफ के बाहर से इन्फ्यूज करूंगा अपने मुंह से, है ना। तो आप सुनिए, हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हम सुनिए, द विलेजर्स आर डिलाइटेड टू हैव राजू बैक, है ना, गैदर अराउंड हिम इन लार्ज नंबर्स, है ना। जैसे ही राजू जो है नई वाली शॉप पे आता है ना, स्टेशन के अंदर वाली पे, तो चूंकि वो बहुत इंटरेक्टिव था, है ना, और सोशल था, कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करता था, तो लोगों को खुशी हुई कि राजू वापस जो है आ गया। तो उसके चारों साइड भीड़ लगी रहती थी। यदि आप इस सिनेरियो को देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये जहां भी गया इसके पीछे भीड़ लगी ही रही। तो कुल मिला के ये एक लीडर फिगर कैरेक्टर है। आप यदि एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे शुरू से एंड तक लोग इसके पीछे ही लगे रहे। इतना एक्टिव इंसान है ना, जहां भी गया राज किया, वो वाली बात है। राजू आस्क्स विलेज बॉयज अबाउट देयर स्टडीज, है ना। राजू जो गांव के लड़के थे उनसे पूछता है पढ़ाई का कैसा क्या है। लर्निंग दे आर नॉट, दे डोंट गो टू स्कूल, पता चलता है कि वो पढ़ने नहीं जाते। ही सजेस्ट इवनिंग क्लासेस एंड आस्क फॉर अ टीचर, है ना। तो वो शाम की क्लासेस के लिए कहीं ना कहीं सलाह देता है और टीचर ढूंढने की बात करता है ना। उसके बाद एक टिमिड टीचर कहीं ना कहीं आता है ना। राजू शुरुआत में नर्वस होता है ना। उसके बाद में कहीं ना कहीं अथॉरिटी जमाने का प्रयास करता है और ये कहने का प्रयास करता है कि ये टीचरों का अधिकार है ना, लोगों में विजडम बांटने का, है ना। जो टीचर था वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो गया राजू की स्पीच से और डजन तकरीबन 12 बच्चे वो लेके आता है। राजू स्पीक्स टू देम, राजू उनसे बात करता है अबाउट गॉड, गॉडलीनेस, है ना, कहीं ना कहीं ईश्वर के बारे में, सफाई के बारे में, एपिक्स के बारे में, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर वो चर्चा करता है। साउंडिंग वाइज इवन टू हिमसेल्फ, ये बातें कहीं ना कहीं उसके लिए भी वाइज थी, उसको भी लग रहा था कि मैं कुछ हुआ, है ना। अब यहाँ फ्लैशबैक देखिए कहानी में। फ्लैशबैक, राजू रिकॉल्स हाउ हिज फादर डाइड सडनली, राजू याद करता है कैसे एकाएक उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। हिज मदर लिव्ड ऑन मोडेस्टली, है ना, मोडेस्टली माता जी रह रही थी। राजू क्लोज द हट शॉप टू रन स्टेशन शॉप, अब चूंकि राजू के पिताजी नहीं रहे तो बाहर वाली शॉप को चलाएगा कौन। तो जो हट शॉप थी जो चलती थी उसको ही राजू ने बंद कर दिया और स्टेशन वाली शॉप को राजू ने मैनेज करना शुरू कर दिया। वेयर ही स्टॉक्ड बुक्स एंड टॉक्ड विद स्टूडेंट्स, तो उसमें वो कहीं ना कहीं जैसे मैगजीन्स वगैरह हुई, किताबें वगैरह हुई, ऐसी सारी चीजें इकट्ठा दुकान में कर ली, है ना। और बच्चों के साथ इंटरेक्शन बना रहता, नए नए लोग आते उनके साथ इंटरेक्शन बना रहता, है ना। तो नए कल्चर्स के बारे में कुछ लोगों को ये सिखाता, कुछ से ये सीखता, कुछ इस प्रकार से इसका कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, है ना। बैक इन द प्रेजेंट विलेजर्स आर ईगर टू हियर राजू, है ना। राजू के बारे में जो है सुन के लोगों को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं उत्साह हुआ, है ना। वो कहीं ना कहीं जानना चाहते थे उसके बारे में। और ही फील्स लाइक एन एक्टर परफॉर्मिंग अ रोल, दो अनश्योर व्हाट टू से, वो ये तो समझ गया था कि मैं एक्टर की तरह कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ स्वामी जी का, है ना। बट ये था कि मैं कहूँ क्या इन लोगों से। वही बात कि कोई व्यक्ति एक नए प्रोफेशन में उतरा है ना, तो उसको बहुत अधिक एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कहे क्या उन लोगों से, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देख रहे हैं, जो कि वास्तविकता में वो है नहीं। और वो प्रयास भी करता है कई बार, इवन एंड तक लगातार प्रयास करता है और अंत में जाके ये विलन को बता ही देता है कि मेरा पास्ट क्या है, कि मैं जेल से आया हूँ, मैं कोई स्वामी वामी नहीं हूँ, है ना। टू कवर हिज इग्नोरेंस, है ना, अपनी इग्नोरेंस को छुपाते हुए, ही टेल्स देम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एक्शंस विच इम्प्रेसेस देम एज अ प्रोफंड विजडम, है ना। तो अब बात यह है, अपनी कहीं ना कहीं कमजोरी को छुपाते हुए ये बातों को उलझाने का प्रयास करता था। इट वॉज लाइक आई एम हेयर आई एम नो वेयर, मैं यहाँ हूं, मैं कहीं भी नहीं हूँ। इफ यू वॉन्टेड टू नो मी फॉर दैट फर्स्ट यू सपोज टू नो योर सेल्फ, यदि तुम मुझे जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपने आप को जानो। तो ऐसी उलझाने वाली बातें करता था और कहता था कि अपने एक्शंस पर ध्यान दो, तुमने क्या किया है, जो तुमने किया है वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा,
है ना, कर्म लौट के आएंगे, मतलब ऐसी बात है कि टोटली उलझाने वाली। राजू बिगिंस लीडिंग चैंट्स, है ना, एंड होली सॉन्ग्स। समय के साथ धीमे धीमे इसने जो है मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, भजन भजन ऐसे कीर्तन ऐसी चीजों में, या कह सकते हैं ऐसे ऐसे कार्यों में इंडल्ज हो गया, है ना। विलेजर्स ब्रिंग आइडल्स एंड डेकोरेशंस टर्निंग द टेम्पल इनटू ए स्पिरिचुअल हब। गांव वाले जो लोग थे वो खुश हो गए कहीं ना कहीं कि कोई महान कह सकते हैं महात्मा आए हैं एवरेस्ट चोटी से उतर के, है ना। तो फिर उनके लिए कुछ मूर्तियां मूर्तियां लेके आए, है ना, डेकोरेशंस वगैरह भी करवाई, सारा कुछ कुल मिला के वो जो टूटा फूटा जो रूइंस थे मंदिर के, उसको एक स्पिरिचुअल हब बना दिया, है ना। He realizes that growing a beard and long hair will add his saintly image and soon his prestige rises greatly. तो वो कहीं ना कहीं विचार करता है कि चूंकि लोग मुझे संत मान रहे हैं, अब चूंकि वही वाली बात कि मतलब कि कोई चीज पहले ही अच्छी है, उसको और अच्छी बनाने के लिए कोई व्यक्ति जो सेंटली फिगर है, जो कहीं ना कहीं एक संत का रूप प्रोजेक्ट कर रहा है, संत रूप में कहीं लोग उसे देख रहे हैं, तो फिर क्यों ना उसको दाढ़ी और बाल बड़े कर लेने चाहिए, तो वो पूरी तरह से एक संत लगने लगेगा। ऐसा कहीं ना कहीं आप आज की सोसाइटी में देख सकते हैं, कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं, सब कभी नहीं होते। हिज गैदरिंग्स ओवरफ्लो फ्रॉम द टेम्पल इनटू द रिवर बैंक, है ना, लोग इतने ज्यादा आने लग गए कि टेम्पल तो छोड़िए, नदी के किनारे तक लोग बैठने लगे, आने लगे, है ना। विद विलेजर्स ब्रिंगिंग हिम देयर सिक चिल्ड्रन डिस्प्यूट्स एंड कंसर्न। लोगों ने उसको इतना महान बना दिया कि लोग अपने बीमार बच्चों को, वो झाड़ फूक होती थी, एक्सोर्सिज्म आपने सुना होगा, झाड़ फूक ऐसे ऐसे करके, मतलब मंत्र मंत्र दो चार पढ़ के ठीक कर दो, तो अपने बीमार बच्चों को, है ना, लेके, साथ ही साथ जो आपस में लोगों में डिस्प्यूट हो गए, सब आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो उनके उनके झगड़ों को सुलझाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं जो भी समाज में चिंताएं होती थी, उनको लेकर लोग राजू के पास आया करते थे। Despite his fame, Raju feels the strain of consent. Sorry, Raju feels the strain of constant attention, है ना। वो कहीं ना कहीं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, जो लगातार ध्यान से, लोगों का जो ध्यान था उसके ऊपर। लॉन्ग्स फॉर स्मॉल मूवमेंट ऑफ नॉर्मल एंड प्राइवेट लाइफ। अब चूंकि वो इस चीज से परेशान हो गया था, वो बहुत फेमस था, तो उसको कुल मिला के प्राइवेटनेस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो रिटायर हो जाए किसी रूम में, रिटायर मतलब कहीं पर्सनल स्पेस में जाके कहीं सुकून से कुछ सोचे, अकेले में रहे, तो वो उसको इतना समय तक नहीं मिल पा रहा था कि वो अकेले में बैठ के कुछ सोच सके, बैठे, है ना। ऐसा चैप्टर 5 पे चल रहे हैं हम, ठीक है। चल, राजू बिकम्स फेमस एज रेलवे राजू। जो राजू का पूर्व में नाम राजू था, अब वही व्यक्ति अब रेलवे राजू बन चुका है ना। क्यों? क्योंकि वो गाइड है, गाइडिंग टूरिस्ट विद कॉन्फिडेंस एंड चार्म, है ना। ये जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए मालगुडी सिटी में, है ना, तो ये उनको कहीं ना कहीं गाइड करता है, इसलिए इसका नाम रेलवे राजू पड़ गया है। ही एनलिस्ट गफूर, ये टैक्सी ड्राइवर है, his taxi to take tourists around and learning how to read and classify them quickly। इसके अंदर ऐसी कला आ गई थी कि ये किसी भी टूरिस्ट को देख के समझ जाता था कि ये क्या व्यक्ति है। कोई कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसी काम से आया है या फिर कहीं घूमने से आया है। हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। जैसे कोई व्यक्ति नेचर का प्रेमी है, तो ये देख के भांप लेता था कि ये व्यक्ति नेचर का प्रेमी है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ये जाके उनसे बात करता था, है ना। तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, वही बात कि जब लोगों के सेम इंटरेस्ट मिलते हैं तब लोग साथ चलते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये लोगों को कहीं ना कहीं एल्यूर करता था, एंटाइज कर लेता था, है ना। और फिर ये उनका एज अ गाइड वर्क करता था, है ना। राजू एंटरटेन्स विजिटर्स। राजू जो है विजिटर्स को एंटरटेन करता है, समटाइम्स एक्सेजरेटिंग फैक्ट्स, है ना, समटाइम्स लेटिंग देम टीच हिम, है ना। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से लोगों के ऊपर भारी होने का प्रयास करता था, कई बार ऐसा होता था कि वो भी लोगों से सीखता था जब लोग बताते थे, है ना। उसकी सबसे बड़ी कह सकते हैं
पावर ये थी कि वो चीजों को एक्सेजरेट करके सही नरेटिव स्टोरी के फॉर्म में बताता था जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता था। हिज मदर वरीज, उसकी माँ चिंता करती है अबाउट निग्लेक्टिंग द शॉप, कि तूने दुकान को कहीं ना कहीं ऐसा कि बिल्कुल निपटाई दे, इस हाल में पहुंचा दे। बट राजू इंसिस्ट ही एंजॉयज गाइडिंग, पर राजू कहता है कि उसको ये गाइडिंग करना ज्यादा पसंद है ना, बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट एंड रिवार्ड हिम, क्योंकि लोग उसको उसमें कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, और कई बार तो इनाम भी देके जाते हैं। ओवर द टाइम राजू ग्रोस स्किल्ड एट स्पॉटिंग टूरिस्ट टाइप, है ना, कि वो समझ जाया करता था कि कौन सा टूरिस्ट किस टाइप का है, या कोई फोटोग्राफर है तो उसको ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां जाके वो फोटो खींच सके, या फिर अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है या फिर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कहीं किसी कॉलेज में जाना हो तो उसको वहां ले जाए। यदि कोई ड्रिंकर है, कोई डिप्सोमैनियक पर्सन है जो पीता है ना, मतलब मदिरा का सेवन करता है, तो उसको जो उस समय पर वो हुआ करते थे तो वहां ले जाए, है ना। या फिर कोई नेचर प्रेमी है तो उसको वहां, यदि लवर्स है तो लवर्स स्पॉट पे है, तो कुछ इस प्रकार की कह सकते हैं कैटेगरीज में वो लोगों को देखता था, और डिवाइड करके जो उसको लगता था ये कौन सी कैटेगरी से आता होगा, वो इतना स्किल्ड हो चुका था, वैसी ही बातें करता था, लोग उसे अग्री कर देते थे। वन टूरिस्ट, एक दिन की बात है, एक टूरिस्ट मार्को नाम का आया, है ना, अलग था, स्कॉलरली पढ़ा लिखा था एंड ऑब्सेस्ड विद केव्स एंड फ्रीजेस, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक आर्कियोलॉजिस्ट था, और उसको कह सकते हैं नदी घाटियों में, है ना, पहाड़ियों में और गुफाओं में, इन सारी चीजों में उसको इंटरेस्ट था, क्योंकि वो एक रिसर्च स्कॉलर था, है ना। मार्को की एक वाइफ थी जिसका नाम रोजी था, है ना, अट्रैक्ट्स राजू विद हर चार्म, है ना, कहीं ना कहीं राजू उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ग्रेस एंड डस्ट की ब्यूटी, सुंदर लड़की थी, है ना। रोजी वांट्स टू सी अ डांसिंग कोबरा, एक बार क्या हुआ, रोजी जो है एक डांसिंग कोबरा देखना चाहती थी, है ना। राजू सीक्रेटली अरेंजेस इट डिस्पाइट मार्कोस डिसइंटरेस्ट, रोजी इज एन्चेंटेड, है ना। जो कह सकते हैं ये जो कैरेक्टर है रोजी का, ये बचकाना टाइप का है, मतलब ये सारी अपनी विम्स फैंसीज को पूरा करना चाहती है, प्लेफुल कैरेक्टर है। वहीं यदि मार्को की बात करें तो बहुत ग्रेव और सीरियस कैरेक्टर है, फालतू की चीजों में नहीं पड़ता ना, उसके पास ये सब करने के लिए टाइम है ना, वो अपनी एजुकेशन में संलग्न रहता है कहीं ना कहीं, है ना। राजू कहीं ना कहीं, चूंकि गफूर उनका टैक्सी ड्राइवर था, गफूर उनको ले जाता था, राजू उनका गाइड था, तो राजू को हमेशा ऐसी इनसिक्योरिटी रहती थी कहीं गफूर रोजी को इम्प्रेस करने का प्रयास ना करे, है ना। मार्को एक्सप्लेन्स अबाउट वुमेन, है ना, मार्को जो है औरतों के बारे में कुछ कुछ बताता है, सरप्राइजिंगली अलाउस राजू ट्राई टू, यस हाँ, कुल मिला के राजू को अलाउ कर देता है रोजी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। राजू कन्फेसेस हिज अट्रैक्शन टू रोजी, सी लिसन्स एंड अम्यूज रेदर देन ऑफेंडेड। जब राजू ये जानता है, उसको पता चलता है ना, कि क्या स्थिति बनी हुई है, वो सुनता है ध्यान से, और मतलब राजू जो है, क्षमा चाहूंगा, तो राजू कन्फेस करता है ना, अपने इमोशंस रोजी के साथ कि वो कैसा उसके लिए फील करता है। ऑल्दो रोजी पहले से ही मैरिड थी, तो उसका जो रिएक्शन था वो थोड़ा घातक होना चाहिए था, लेकिन वो अम्यूज्ड होती है, वो कहीं ना कहीं खुश होती है सुन के कि ये मेरे को पसंद करता है। द ट्रियो ट्रेवल्स टू पीक हाउस इन द मैम्पी हिल्स, है ना, ये जो पीक हाउस है ना, ये मैम्पी हिल्स में, यहाँ पे ये रुकते हैं। रोजी डिलाइट्स इन नेचुरल ब्यूटी, रोजी को खुशी होती है नेचुरल ब्यूटी देख के, while माँ को रिमेन्स इंडिफरेंट एंड एब्जॉर्ब इन ड्रीम्स, जबकि माँ को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च में जुटा हुआ था। इसी पीक हाउस में मैंने ऊपर आपको एक कैरेक्टर बताया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में, कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आपको याद है ना। चलिए, जो इसको मैनेज करता था पीक हाउस को, है ना। अब चूंकि हमने इस बारे में बात कर ली है, तो अब मेरी बात सुनिए। शुरुआत में जब राजू, नॉट राजू, मार्को और रोजी जब आते थे ना, जब वो आए थे वो कहीं बाहर से, मालगुडी में, तो जब वो आए थे तो वो एक होटल में रुके थे, ठीक है। उस होटल का नाम है आनंद भवन, याद रखना है, याद रखना है,
भूलना बिल्कुल भी नहीं, बता इसलिए रहा हूं कि माइट भी वो आपसे पूछ ले, है ना। एक पीक हाउस हो गया, इसके बाद में वो रुका पीक हाउस में, मेम्पी केव्स में, है ना। मेम्पी केव्स के निकट, है ना। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसी के केयर टेकर का नाम था जोसेफ, ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मे बी वो आपको यहां से क्वेश्चन पूछ ले। पीडीएफ में ये इन्फ्यूज नहीं था तो मैंने खुद से इसको डाला है। सुन, राजू सर्व्स देम फूड एंड स्पेंड्स इंटीमेट मूवमेंट्स विद रोजी ऑन द बरांडा, है ना। दो मार्को इंटरप्ट्स, है ना। मार्को कई बार इनको इंटरप्ट करता है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं आपस में नजदीक आ रहे थे, तो अब चूंकि राजू गाइड था, है ना, वो कहीं घूमता है इधर उधर, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो उसके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें। दूसरी बार वो कहीं ना कहीं उस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, तो वो कहीं ना कहीं उसके नजदीक जाने का प्रयास कर रहा था। टेंशन ग्रोस बिटवीन मार्को एंड रोजी, देयर मॉर्निंग्स आर ऑलवेज सोर। कहीं ना कहीं राजू उसके जाने का प्रयास कर रहा था नजदीक, किसके, नालिनी के लीजिए, जो फ्यूचर में नालिनी बनेंगी, फिलहाल के लिए रोजी। तो अब चूंकि वो उसको ज्यादा समय दे रहा था, है ना। अब आप ये बात देखिए, जब आपको कोई ज्यादा महत्व दे रहा हो और कोई आपका अपना व्यक्ति है जो आपको महत्व नहीं दे पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपका उससे असहमति बनने लगेगी धीमे धीमे, और ऐसे ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो ही होने का जो है शुरुआत हो रही है इसमें, है ना। एट द केव्स में मार्को इमर्स हिमसेल्फ इन स्टडीज, मार्को तो अपनी पढ़ाई में लगाया, इसको मतलब ही नहीं है, रिसर्च में लगाया। while रोजी एडमिट्स टू राजू दैट सी हैज नो इंटरेस्ट इन स्टोन वॉल्स, यहाँ स्टोन वॉल्स का सीधा सा तात्पर्य है मार्को से, ओके। सीधा मार्को से रिलेटेड है कि उसको मार्को में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। राजू बोल्डली डिक्लेयर्स हिज लव फॉर रोजी, है ना। राजू जो है बोल्डली उसे बोलता है कि क्या फील करता है वो उसके लिए, बट वो उसको भाई की तरह बुलाती है ना। बट ओपन्स अप अबाउट हर बैकग्राउंड, लेकिन वो अपने बैकग्राउंड के बारे में कंसील करती है, रिवील करती है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है ना, क्या कहानी है। रोजनी रिवील्स सी कम्स फ्रॉम अ देवदासी टेम्पल डांसिंग लीनिएज, है ना। ये इस लाइन से आती है, देवदासी प्रथा जो थी उससे संबंध रखती थी, चूंकि वो लोग जो देवदासी के अंडर आते थे वो लोग परफॉर्म्ड आर्टिस्ट, अच्छे परफॉर्मर होते थे डांस की, याद रखना है। इसीलिए इसी का जो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रैक्टिस थी जो इसने पास्ट में करी है, उसी को निखार के इसको डांसर बना देता है राजू, है ना। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करने लग रहे होंगे कि इसकी लीनिएज, ये मार्को ठहरा हाई क्लास व्यक्ति, तो शादी कैसे हो गई, है ना। क्योंकि अब ये डिसरेप्यूटेबल होती है कम्युनिटी, इसको रेप्यूटेबल नहीं समझते, कोई सम्मान के भाव से नहीं देखा जाता है ना। पिछले समय में, बीते समय में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स देखने को मिले देवदासी प्रथा में, जो लड़कियां हुआ करती थी जिनको फैमिलीज छोड़ देती थी मंदिरों की सराउंडिंग्स में, तो उनका कई बार क्या है, फिजिकली एडवांसमेंट लेने का प्रयास किया जाता, प्रीस्ट हुए या फिर जो भी नियर बाय लोग होते थे उनके द्वारा। कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, मैंने पढ़ा हुआ है ना। कुछ जो दलित ऑटोबायोग्राफिकल जो वर्क्स हैं उनमें मैंने एक दो चीजें ऐसी पढ़ी हैं, है ना। तो कुछ ऐसी लीनियज से आती थी, तो सीधी सी बात है कोई ऐसे व्यक्ति तो शादी कर नहीं से रहा, तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। सी स्टडीड इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ी, देन मैरिड मार्को, उसके बाद मार्को से शादी हुई। आफ्टर रेस्पॉन्डिंग टू हिज एडवर्टाइजमेंट, इसने मार्को ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था शादी के लिए। दो द मैरिज मेक्स हर अनहैप्पी, वो अलग बात है कि बाद में शादी से वो ना खुश थी, उसका रीजन ये था ये समय नहीं दे रहा था। इसका नहीं समय देना ही कह सकते हैं मार्को के गले की आफत बना, और उसका कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ उसकी वाइफ से। यदि आप इस कॉन्टेक्स्ट को मॉडर्न टाइम में देखने को चलेंगे तो ज्यादातर शादियों का टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है। कारण ये है कि समय दे नहीं पा रहे हो, अपने काम में पूरी तरह से इंडल्ज बैठे हो, है ना। जब कोई भी व्यक्ति अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके दिमाग में कोई ना कोई खुरापात जरूर चलेगी। और यदि दिमाग में खुरापात नहीं चलेगी तो व्यक्ति वो जीते जीते ही मर जाएगा। उसका कारण ये है कि ना तो उसके पास कोई सेल्फ इंटरेस्ट बचे हुए हैं,
और खासकर यदि हस्बैंड ऐसा मिल गया जो उसको घर से बाहर ना निकलने दे या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क ना करने दे, तो उसकी डेथ तो वैसे ही होगी, जीवित रहते कोई भी व्यक्ति मर जाए। ऐसा मेरी नज़र में एक इंसिडेंट हुआ है। मेरे कोई कह सकते हैं मेरे, क्षमा चाहूंगा मैं, रिवील करना ठीक नहीं। राजू assures her that कास्ट नो लॉन्गर मैटर्स एंड टेल्स हर सी डिजर्व्स बेटर, है ना। वो कहता है कि कास्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। और वो कहीं ना कहीं उसे सीधा प्रपोज करने के प्रयास में वो बोल भी दिया कि आई लाइक यू, समथिंग लाइक दैट। मार्को कंटिन्यूज हिज रिसर्च, वो अपनी रिसर्च में ही लगा है, उसको फुर्सत नहीं है। वाइल रोजी एंड राजू ग्रो क्लोजर, है ना, जबकि राजू और रोजी आपस में नजदीक और आने लगे थे, नजदीकी इनकी बढ़ रही थी, है ना। रोजी एक्सप्लोर्स मालगुडी विद राजू, राजू के साथ घूमने लग रही थी। मार्वलिंग लाइक अ चाइल्ड एट इट्स साइट, है ना, जैसे बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं चीजों को देख के कि हाँ इतना अच्छा, बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी मार्वल कर रही थी। जो भी साइट्स थे, जो नज़ारे थे, मार्केट थे, सिनेमा था, इन सारी चीज़ों को देख के ये कहीं ना कहीं भौचक्की थी। डिस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम गफूर दैट सी इज मैरिड, राजू इग्नोर्स कॉजन। अब चूंकि राजू को शुरुआत में ये डर लग रहा था कि कहीं गफूर ही फ्लर्ट करने की कोशिश ना करे, है ना रोजी के साथ। बट उल्टा आप यहां देखेंगे गफूर इसको समझाने का प्रयास कर रहा है कि डू नॉट गो मोर क्लोज टू रोजी जस्ट बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड, एंड व्हाई डू यू वांट टू आई शुड से ruin द लाइफ ऑफ समवन, क्यों तुम्हें किसी का जीवन बर्बाद करना है ना। बट ही सिंपली आई शुड से give up his wish, or I should say suggestion. He didn't thought of it once a while in the story. At the end, है ना, क्षमा चाहूंगा, एट द होटल रोजी हेजिटेट्स टू पार्ट वेज विद हिम। होटल में वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा उस मन बना लेती है कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मतलब ऐसा कि इसी के साथ रहना है। और कहीं ना कहीं उसका सेपरेशन हो रहा था मन में कि मुझे मार्को के साथ नहीं रहना है। ऑन इम्पल्स राजू एंटर्स हर रूम, है ना, इम्पल्स में उत्तेजित होकर राजू उसके रूम में घुस जाता है। सीलिंग द स्टार्ट ऑफ देयर इंटीमेसी, और इस प्रकार से इनकी इंटीमेसी जो है प्रारंभ होती है। हम चैप्टर 6 पे चल रहे हैं, ठीक है। और एक बात आपको और याद रखना है, ये जो इंटीमेसी इनकी शुरुआत होती है वो है रूम नंबर 28, डू नॉट फॉरगेट। होटल का नाम मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि वो आनंद भवन था, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं, चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। देख, राजू ग्रोस इनटू द रोल ऑफ स्वामी, राजू जो है कहीं ना कहीं पूर्णतः अपने आप को एज ए स्वामी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बड़ी सी दाढ़ी, और जो है बीड्स ऑफ रोजरीज को ऐसे ऐसे करते रहते थे। बीड्स ऑफ रोजरी वही माला जपना, है ना। विलेजर्स सॉवरिंग हिम विद गिफ्ट्स, अब चूंकि जो भी आ रहा है वो कुछ खाने के लिए ला रहा है, कोई पीने के लिए ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, ऐसे लोग लाते रहते थे, है ना, क्योंकि वो सेंटली फिगर बन चुका था। ही लूजेज इंटरेस्ट इन पोजेशंस, कहीं ना कहीं अब उसका मन उब चुका था इन चीजों से, है ना, चीजों को बांट देता था ज्यादा होती थी तो। दो ही आस्क बेलन टू स्टॉप ब्रिंगिंग सो मच, है ना, वो बेलन से कहता है कि बस भी करो, कितना लाओगे, अब रहने दो, है ना, होल्ड करने कहता है। द रेन्स फेल, ये एक कह सकते हैं मेजर इवेंट है। क्रॉप बिगन टू डाई, है ना, जो बरसात नहीं हो रही थी कुछ बीते समय से, है ना, तो फसलें मरने लगी थी। जो नदियों के किनारे थे वो सिकुड़ने लगे थे। जो शुगर कैन विल्ट्स का तात्पर्य है, जो पौधे थे वो कहीं ना कहीं उनकी जड़ों से ऐसे टूट के नीचे गिरने लगे थे। आपने देखा हो कई बार जब ओला वृष्टि हो जाती है तो गेहूं हुआ, सरसों हुआ, या जो भी पौधे होते हैं वो एकदम से ऐसे खेतों में लेट जाते हैं, तो यहाँ वही मतलब है ना। वेल्स ड्राई अप, कुएं सूख गए। तो कुल मिला के अब ये तो स्थिति महामारी जैसी बन गई। अब लोग करें तो करें क्या। जो लोग थे गांव के वो कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, थ्योरीज क्रिएट कर रहे थे कि या तो ये बढ़ते हुए साइंस का परिणाम है, साइंस ने हमारे नेचर को बिगाड़ा है, या फिर कोई श्राप है, हम लोगों से कुछ गलत हुआ है, हमारे गांव वालों से, है ना,
या फिर ये कहीं रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। लोग अपनी अपनी थ्योरीज सेट करने में लगे हुए थे कि नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो सकता है। आपको तो पता है ये चार लोग चार तरह की बातें करते हैं। अबाउट द ड्रॉट, सूखा के बारे में राजू ऑफर्स कंफर्टिंग बट सैलो रीअश्योरेंसेस, है ना। राजू कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट करने की कोशिश करता है कि आप लोड मत लीजिए, सब ठीक होगा, है ना, समय के साथ। पर कहीं ना कहीं ये जितनी भी वो अश्योरेंसेस दे रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा गारंटेड करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब खाली था, बेन था, उसको कोई गारंटी नहीं थी, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि क्या हो सकता है। उसको नो आइडिया था फ्यूचर के बारे में। ओके, दो ही हिमसेल्फ इज डिस्टर्ब, वो खुद भी इस चीज से डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि अब जो विलेजर्स उसके लिए इतना खाना पीना ला रहे थे, इतनी व्यवस्थाएं कर रहे थे, अब चूंकि उनके पास ही कुछ नहीं हुआ तो वो इसको कैसे देंगे। तो ये तो उसके लिए एक तरह से प्रॉब्लम हो गई ना, ऐसा। रिपोर्ट्स कम इन ऑफ डेड कैटल, किसी मृत पड़े जीव की जानकारी आई। फाइट्स इन द मार्केट प्लेस, ये कुछ घटनाएं हैं, है ना, जैसे मार्केट में कुछ लोग लड़ गए। बढ़ती हुई कह सकते हैं दरें चीजों की। इवन कॉलेरा नियर बाई, मत कुल मिला के ये सारे संकेत होने लगे महामारी के। लोग आपस में लड़ रहे हैं, मरे हुए जानवर, है ना, चीजों की बढ़ती हुई कीमतें, इन्फ्लेशन हो रहा है, और ऊपर से ये बीमारी एपिडेमिक एक तरह की, है ना, कॉलेरा फैल रहा है। बेलेंस ब्रदर अप्रोचेस राजू, जो बेलन का भाई होता है वो राजू को अप्रोच करता है आफ्टर बेलन इज इंजर्ड इन अ क्वेरल, है ना। तो कहीं जो है लड़ाई हो जाती है लोगों में आपस में, तो उसमें बेलन इंजर्ड हो जाता है। राजू टेल्स हिम टू स्टॉप फाइटिंग, राजू बोलता है कि लड़ना बंद करो, लड़ना झगड़ना बंद करो, ये ठीक नहीं है। टू डिस्करेज फर्दर वायलेंस, कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए, लड़ाई झगड़ने को, राजू ब्लर्ट्स आउट दैट ही विल नॉट ईट अंटिल दे आर गुड, कि वो खाना नहीं खाएगा जब तक तुम लोग सब ठीक नहीं हो जाओगे, मतलब तुम सब अच्छे से नहीं रहोगे, ऐसा कुछ कहता है। लेकिन एक लड़का मिस इंटरप्रेट कर देता है इसके बोलने को, कहीं और ही ले जाता है। गांव वालों से ये जाकर कहता है कि दे बिलीव राजू इज फास्टिंग लाइक गांधी टू ब्रिंग रेन, कि आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं राजीव महाराज, जिससे बारिश हो जाए, है ना, क्योंकि वो सेंटली फिगर है, तो वो जब भगवान की प्रार्थना करेंगे तो पानी बरसने लगेगा, है ना, ऐसा। विलेजर्स रिजॉइस, गांव में खुशी की बाहर आ गई। कॉलिंग राजू अ महात्मा, राजू एक महात्मा है, इसको कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, उसके हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। फाइट्स आर सेटल्ड, सब लोग शांत हो गए, लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। पीपल यूनाइट, सब लोग एक हो गए। इवन नेचुरल, यस, इवन नेचुरल साइंस जैसे डेड क्रोकोडाइल, एक्सपोज्ड टेम्पल रीइंफोर्स देयर फेथ इन हिम, है ना, द्वारा से एक बार इन लोगों का जो है स्वामी जी में फेथ जागना शुरू हो गया, है ना। राजू एक्सपेक्टिंग फूड इज शॉक्ड व्हेन द क्राउड ऑफर्स रेफरेंस इन स्टेट, इंसिस्टिंग ही इज परफॉर्मिंग अ ग्रेट सेक्रीफाइस। तो हमेशा की तरह राजू इंतजार में था कि कोई उसके लिए कुछ खाने को लेके आए। लेकिन होता क्या है, अब चूंकि वो स्वयं परेशान है, उनके पास इतना है नहीं देने को, तो अब बचा क्या, अकेले रिस्पेक्ट। तो आके सब लोग आके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट कर रहे हैं राजू की, है ना, स्वामी जी की, कि आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि हम लोगों के लिए आप फास्ट कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ। बेलन डिस्क्राइब्स व्हाट दे थिंक राजू विल डू, है ना, कि जो तुम सोच रहे हो राजू करेगा। स्टैंड इन द रिवर, प्रे, फास्ट फॉर 2 वीक्स टू ब्रिंग रेन, याद रखना है 2 सप्ताह के लिए वो उपवास रखता है ना, पानी बरसने के लिए। राजू इज स्टंट, वो चक्का है। रियलाइजिंग ही वंस मेड अप दिस आइडिया कैजुअली, है ना, नाउ इट हैज कम एन एक्सपेक्टेशन, है ना, कि कैजुअली उसने ऐसा ही, मतलब बोल तो कुछ भी दिया, पर अब ये एक्सपेक्टेशन पे आ गया, अब इससे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, उसे करना ही पड़ेगा, मजबूरी में फंस गया। एक बार तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये सब छोड़ छाड़ के भग जाऊं, कौन भूखा मरेगा, ही कंटेम्पलेट्स राजू रनिंग अवे बट रिमेंबर्स द ब्लेजर्स ग्रेटिट्यूड, उनके ग्रेटिट्यूड को याद करता है कि किस प्रकार इन्होंने मेरे बुरे समय में मेरे साथ दिया, मेरे लिए क्या क्या किया, ये सारी चीजें सोचता है। सो ही सीक्रेटली ईट्स हिज स्टोर्ड फूड टू सर्वाइव। अब कहीं ना कहीं नाटक तो चल ही रहा है कि राजू जी
फास्ट पर बैठ रहे हैं ना, या फिर कुछ खा नहीं रहे हैं। अब इनके पास जो पुराना बासी जो भी मटेरियल खाने का रखा हुआ था, ये कहीं ना कहीं उसी को खाकर सरवाइव कर रहे। ट्रबल्ड ही डिसाइडेड टू कन्फेस टू बेलन, है ना, परेशान वो कई बार प्रयास करता है बेलन को बताने का। टेल्स हिम ही इज नॉट अ सेंट जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, कि मैं कोई साधु भाधु परमात्मा नहीं हूँ, मैं कहीं कोई हिमालय से नहीं आया, मैं तुम्हारी तरह ही एक आम जन हूँ, है ना। बेलन लिसन्स सीरियसली, बेलन बड़े ध्यान से सुनता है, विदाउट इंटरप्टिंग, बीच में रोके बिना, शोइंग केयर एंड कंसर्न बट नो इमीडिएट रिएक्शन। तो वो सारी चीज़ों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने लग रहा था, है ना? किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस बीच में वो नहीं देता है, ना ही कोई रूड रिएक्शन देता है। ठीक है, चैप्टर 7 की बात करेंगे अब हम। राजू गिव्स अप हिज ओल्ड लाइफ टू स्टे नियर रोजी। राजू ने अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी, दुकान पे जाना पूर्णता से बंद कर दिया रेलवे स्टेशन पर, और जो भी उसके पास पैसा था या फिर कर्जा लेके कहीं ना कहीं रोजी को इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा था, अपनी शॉप को निगलेक्ट कर दिया और क्लाइंट्स को निगलेक्ट कर दिया। ये तो वही वाली बात हो गई, ऐश किए जा रहे हो, काम कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से कर्जा लेके करोगे, और जब कर्जा लेके करोगे तो एक समय पर प्रेशर पड़ेगा, तो पैसे कहाँ से दोगे? तो वही होता है ना। ही ग्रोस एंक्सियस अबाउट गॉसिप, है ना, वो हिज अपीयरेंस, dwindling funds and Rosie's loyalty to Marco, है ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच के थोड़ा सा परेशान होता है ना, उसके जो पैसे खत्म हो रहे हैं, है ना, जो कई बार रोजी का बिहेवियर जो देखता है मार्को के प्रति के, वो अफेक्शनेट बिहेव करती है, तो उसे पता लगता है कि शायद ये मेरे कभी नज़दीक आएगी नहीं, तो ये सारी चीज़ें उसे परेशान करती हैं। रोजी फील्स गिल्टी अबाउट बिट्रेइंग मार्को, है ना, रोजी कहीं ना कहीं इसके नज़दीक आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक अवबोध था, है ना, ये गिल्ट थी कि मैं शायद अपने हस्बैंड के साथ बिट्रे कर रही हूँ, है ना। समटाइम्स डिफेंड हिम, कई बार तो जब राजू कुछ उल्टा पुल्टा बोलता था मार्को के बारे में तो ये डिफेंड करती थी, बट हर पैशन फॉर डांस इज रीइग्नाइटेड विद राजूस एनकरेजमेंट। पर चूंकि जो वो उसको पसंद था डांस करना, वो इग्नाइट हुआ था ऑल बिकॉज ऑफ राजू, बिकॉज मार्को वॉज लाइक दिस प्रोफेशन इज समहाउ रिलेटेड टू, आई शुड से, lower class ladies. It is not a very dignified profession. Okay. She practices obsessively with devotion to Nataraja. याद रखना है किसकी मूर्ति की पूजा करके जो है वो नृत्य किया करती थी, तो वो नटराज भगवान शिव जी का नाचता हुआ रूप। While Raju admires her performances, राजू उसके परफॉर्मेंसेस को एडमायर करता था, despite not fully understanding them. वो अलग बात है कि नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, फिर भी अरे बहुत बढ़िया शानदार, कुछ इस प्रकार से, है ना, भाव देने वाली बात आ जाती है कि यहाँ बहुत ज्यादा भाव दे रहा है। ओके, टेंशंस राइज, मार्को अवॉइड्स राजू, लॉक्स रोजी अवे, है ना। रोजी एंड राजू अटेम्प्ट टू ब्रिंग अप डांस टू मार्को, है ना, बट ही इज एब्जॉर्ब इन हिज स्टडीज एंड इनडिफरेंट टू रोजीज पैशन, है ना, उसको कोई मतलब नहीं था रोजी डांस करे ना करे, उसे कोई लेन देन नहीं था। टेंशन राइज, टेंशन बढ़ती है इन दोनों के बीच में। मार्को अवॉइड्स राजू, है ना, राजू को अवॉइड करना शुरू कर देता है मार्को। लॉक्स रोजी अवे, रोजी को जो है बंद कर देता है। एंड अल्टीमेटली लीव्स फॉर अ होटल टू क्लोज हिज अकाउंट, और होटल के लिए निकल जाता है उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए। Raju tries to intervene, but Rosie angrily tells him to leave her and Marco alone. अब जब ये इनके प्राइवेट स्पेस में घुसने का प्रयास करता है राजू, तो कहीं ना कहीं रोजी गुस्सा कर देती है कि जस्ट लीव इट एंड गो टू योर होम, वी डोंट वांट यू टू इंटरफेयर इन आवर मैटर, है ना। राजू एंटर्स अ माइजरेबल पीरियड, है ना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत परेशानी के समय में आ जाता है। निग्लेक्टिंग फूड, खाना छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, जीवन को जीना छोड़ देता है। टॉर्मेंटेड बाय रोजीज रिजेक्शन, वो दुखी है इस बात से कि रोजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रोजी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, रोजी पूरी तरह से डिवोटेड है मार्को के प्रति।
ठीक है। Unexpectedly, Rosie later arrives at Raju's house with her trunk, having been cast out by Marco after he divorced her, डांसिंग एंड हर अटैचमेंट टू राजू। कारण बना उसका नाचना और राजू के साथ कनेक्शन, है ना। पूरा अपना जो भी उसका सामान था ना, बोरिया बिस्तर उठा के राजू के घर आ, ठीक है। रोजी रिकाउंट्स हाउ मार्को ह्यूमिलिएटेड हर, किस प्रकार से मार्को ने उसको ह्यूमिलिएट किया था, तुम एक नाचने वाली हो। फॉरबिडिंग हर डांस, डांस मत करो। मॉकिंग हर, उसके ऊपर हंसा। इग्नोरिंग हर, उसको इग्नोर भी किया। देन अबेंडनिंग हर एट द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद में ट्रेन स्टेशन पर उसको छोड़ गया। राजू वॉज टू मेक रोजी अ ग्रेट आर्टिस्ट, कसम खाता है कि तुम्हें मैं एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनाऊंगा। डिस्पाइट हिज मदर्स डीप डिसअप्रूवल एंड द टाउन्स गॉसिप लेबलिंग रोजी अ स्नेक वुमन, है ना। जो कह सकते हैं जो आस पड़ोस के लोग थे वो कहीं ना कहीं उसको स्नेक वुमेन के नाम से बुला रहे थे, है ना, कि सांप है ना ये तो डस जाएगी सबको, परिवार को, एक ऐसी औरत है। उस समय पे ऐसा कह सकते हैं लोग बात सोचते थे, ऐसी सोच हुआ करती थी। Rosie practices with renewed energy and helps Raju's mother, though she is constantly subjected to veiled criticism about wives and loyalty, है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास करती थी माँ से जुड़ने का, है ना, राजू की से, बट वो कहीं ना कहीं वो जानती थी कि किसी भी वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। हमारी इंडियन सोसाइटी तो एटलीस्ट यही कहती है, वो अलग बात है, वेस्टर्न सोसाइटी में अलग चीज़ें चलती है। मीनवाइल राजू's बिजनेस कोलैप्सेस, है ना। हिज शॉप लूजेस मनी, शॉप बर्बाद हो जाती है। मर्चेंट्स स्टॉप सप्लाइंग हिम, मर्चेंट्स जो होते हैं वो सप्लाई करना बंद कर देते हैं। और जो रेलवे स्टेशन पर जो उसका लाइसेंस था दुकान का वो भी रद्द हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। राजू लेसेस आउट एट पोर्ट हर सन बट इज स्टॉप्ड बाय बॉयज फादर, है ना। एक लड़के के ऊपर मतलब जो मारने को दौड़ता है तो उसके लड़के जो पिता होते हैं उसे रोक लेते हैं। नियरली एस्केलेटिंग इनटू वायलेंस, कि वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि जब भी आपस में एक दूसरे को मारते हैं। हिज मदर ड्रैग्स हिम अवे, उसकी माँ उसको ले जाती है। सेविंग हिम फर्दर डिसग्रेस, है ना। ये क्यों कलंक लगा रहा है, मेरे पिताजी ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की तो लड़ाई झगड़े कर रहा है ना। राजू सिंक्स इनटू ग्लूम, कहीं ना कहीं राजू ग्लूमी हो चुका है, परेशान हो चुका है इन सारी चीज़ों से, कि फाइनेंशियल स्टेटस बिगड़ रहा है, चार पैसे नहीं है, और कैसे वो हेल्प करे रोजी को एक फेवरेट और आई शुड से फेमस डांसर बनाने में, है ना। रियलाइजिंग ऑल हिज रेलवे टाइज आर नाउ सीवियर, सारी रेलवे टाइज जो उसकी थी वो कट चुकी हैं। अब राजू पूरे प्रोफेशन से बाहर आ चुका है, अब राजू अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ये उसके लिए द्वंद्व की स्थिति थी। तो मैं समझता हूँ हम इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, और अगले पार्ट में मैं प्रयास करूंगा इसको कंप्लीट करने का। तब तक के लिए धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाउ आर यू। मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।